हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स के बारे में, जो कि हमारे क्लास 10 से स्टार्ट होता है टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 से और आगे तक हम लोगों के साथ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं वैल्यू को। देखिए, सबसे पहले आपकी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो कितनी तरह की होती है? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है। अब इन सब की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो जो मेन अभी क्लास 10 में आपको जो वैल्यू समझनी है, जहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, आपको जो अभी क्लास 10 में काम आने वाली है वो है आपकी ये बेसिक डिग्रियाँ। ठीक है। जब आपको ये बेसिक डिग्री आ जाएगी तो इसके बाद आप जब 11th में आएंगे तो आप और बड़े एंगल्स, जैसे कि साइन 1136, आप बड़े बड़े एंगल्स भी उसको ब्रेक करके आप निकाल लोगे वैल्यू उसकी भी। ठीक है। बट उसको निकालने के लिए भी आपको बेसिक ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं आज के वीडियो में, वो ये सारी वैल्यू जो किताबें लिखी हुई है। ठीक है। बट हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि अभी तुरंत आपको इसी समय ही ये वैल्यू याद हो जाए और आप उसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है। थोड़ा टाइम लगे, 5-10 मिनट, कोई बात नहीं। और अगर आप वीडियो देख सको पूरा, तभी इसको आगे देखो। ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमको आपको याद करानी है। और विश्वास मानिए, अगर ये वैल्यू आपको याद हो गई, और जो कि हो जाएगी वैल्यू याद, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो इजीली बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर लोगे। अगर वैल्यू बताने के बाद थोड़ा टाइम बचता है मेरे पास, तो बिल्कुल मैं आपकी एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद फिर वीडियो खत्म करता हूँ। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग अपना पहला काम क्या करते हैं। पहला काम हम लोगों का ये है कि ये सारी वैल्यू हमको क्या करनी है, याद करनी है अभी तुरंत। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब याद करने को तो बुक में लिखा है, ऐसे ही आदमी याद कर ले, पर उसमें क्या होता है कि अगर आप इसको रटना शुरू करोगे, रट्टा मारोगे उसका, तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, आप भूल जाओगे। ठीक है। मार मार के आप देखो, पर जब वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो देखिए आपको सेकंडों में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है। ये थोड़ी ना कि आप अब बैठे सोच रहे हो, बहुत देर बाद वैल्यू लिखे, तो उतनी देर में तो कोई दूसरा बच्चा क्वेश्चन हटा देगा। ठीक है। तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप कोई ट्रिक भी लगा रहे हो तो ट्रिक में भी 1-2 सेकंड से ज़्यादा ना लगे, 1-2 सेकंड में आंसर आ जाए भाई। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कुछ ट्रिक के ही माध्यम से हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है। ऐसे पूरा हम लोग भी नहीं याद करना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि कैसे ये आराम से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो अभी एक डिस्काउंट मैं आपको देता हूँ कि आप क्या करो कि इन 3 की वैल्यू को भी भूल जाओ। ठीक है। इन 3 की वैल्यू आप समझ लो कि आपको नहीं याद करनी। ठीक, छोड़ो उसको। अभी आप इस पर ध्यान दो, साइन, कॉस और टेन पे। ठीक। मेरा कहना ये है कि अगर आपने साइन, कॉस और टेन पे ध्यान दिया तो ये सारी वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। अब देखो, ये जो पूरी वैल्यू लिखी है, तो इन सब वैल्यू में एक मतलब जैसे 2-3 एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। वो कौन से होते हैं? वो होता है 0, 1 और 9। ठीक है। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे किसकी वैल्यू 1 होगी, किसकी 0 होगी, जो कि 2-3 लोगों की होती है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ से आदमी कंफ्यूज होता है वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1 और इनफाइनाइट को ही निपटाएंगे। ठीक है। कि इस पूरे में जो वैल्यू है वो 0, 1 और इनफाइनाइट कहाँ होती है। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी इससे तो भाई पंगा लेना नहीं है, तो इन तीनों को आप अपना किनारे छोड़ दो। ठीक है। इन तीनों पे देखा जाए हम लोग, तो इन तीनों में दोस्तों सिर्फ इन दोनों की वैल्यू, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, इनकी ही वैल्यू इसके बीच में आएगी। ठीक। तो चलो और देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है। अब देखो, साइन 0 की वैल्यू अगर आपको 0 याद है तो आप मन में क्या याद रखो कि भाई देखो, साइन 0 अगर 0 है तो साइन 90 की वैल्यू तो अब 0 होगी नहीं। साइन 90 0 नहीं होगा तो क्या होगा भाई, 0 और 1 में क्या होगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू में इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो 0 या तो 1। अब देखो, साइन 0 अगर 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो मतलब कितनी होगी, 1। मैंने क्या कहा, या तो 0 आएगी या तो 1। ठीक है। कहाँ, इन दोनों में। ठीक है। और अभी हम लोग इन्हीं दोनों को समझ रहे हैं। ठीक है केवल। तो भाई साइन 0 0 तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। और अगर साइन 0 0 है हमारा, तो साइन 90 हमारा कितना हो गया, 1, उसका आप हो गया। और फिर अगर हमारा कॉस 0 1 हो गया तो कॉस 90 हमारा कितना हो जाएगा, 0। ओके।
अब tan 0 की बात कर लो तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, इनफाइनाइट। ठीक है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट वैल्यू है ना, ये जो अभी अपना जो साइन कॉस tan है उसमें केवल एक ही जगह आता है। ठीक है, और वो एक जगह कौन सी होती है, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो याद करने में उतनी कठिनाई नहीं रहेगी, याद रहेगा कि भाई जो tan 90 है हमारा वो कितना होगा, इनफाइनाइट। और तुमको दिमाग में ये पूरी टेबल रखनी है। ठीक है, टेबल रखोगे दिमाग में तो आराम से क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, अब देखो अभी tan को भी थोड़ी देर के लिए हम लोग किनारे करते हैं, किसको लेते हैं, साइन और कॉस को। तो देखो साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2। ठीक, और यही वैल्यू क्रॉस में जाती है। ठीक है, यही वैल्यू क्रॉस में जाती है, तो इसका मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके, साइन 45 हमारा होता है 1/√2 और साइन 60 हमारा होता है √3/2। ठीक है, तो आप क्या करो भाई, तीन वैल्यू तो कम से कम याद ही कर लो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब ये वैल्यू भी क्रॉस में ऊपर चली जाएगी, यानी वैल्यू यहाँ ही क्रॉस में, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, सीधे। ठीक, तो मतलब अब cos 30 की वैल्यू हमको याद नहीं करनी, हमको पता है कि भाई यही वाली वैल्यू यहाँ आएगी। मतलब कि जो वैल्यू हमारी साइन 60 की होगी वही वैल्यू हमारी किसकी हो जाती है, cos 30 की। अब देखो भाई cos 45, तो ये तो भाई क्रॉस में नहीं जा रहा है, तो 1/√2। cos 60 तो हमको पता था कि भाई साइन 30 कितना था, 1/2, तो नीचे गया, तो cos 60 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1/2। ठीक है, आप लोग क्या करो, एक बार, दो बार, 5 बार टेबल बनाओ। ठीक है, जितनी बार आप टेबल बनाओगे उतनी बार आपको चीज याद होगी, और फिर आप ओरल जब आएगा क्वेश्चन आप बता ले जाओगे, एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हम लोगों को इतनी याद हो, आगे बढ़ते हैं, tan पे आते हैं। तो देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, याद करना पड़ता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ओके, आगे के लिए ट्रिक है। आगे के लिए क्या है, जैसे साइन 30 1/√3 होता है, तो साइन 45 में क्या ले लो, जिसका न्यूमरेटर ले लो, और उसके बाद क्या ले लो, इसका डिनोमिनेटर ले लो। मतलब कि अगली वैल्यू में इसका क्या ले लो, न्यूमरेटर, और अगली वैल्यू में इसका क्या ले लो, डिनोमिनेटर, तो वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, तो साइन 30 हमारा कितना हो गया, 1/√3, साइन 45 कितना हो गया, 1, और साइन 60 क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर, मतलब कि √3 हो गया। ठीक है, तो देखो हमको ये सारी की सारी वैल्यू आराम से याद हो गई। ठीक, अभी एक दो बार हम लोग और रिवीजन करेंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलो पहले हम लोग एक बार इसी तरफ की वैल्यू को समझ लेते हैं, क्योंकि इस साइड की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं, इसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि ये जो चार प्लेस हैं शुरू के, ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री के, इसको दिमाग में अलग रखो। ठीक है, और 0 डिग्री 90 डिग्री को अलग रखो, और साइन कॉस में वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या तो 1। ठीक, इनफाइनाइट नहीं होती है। ठीक, तो साइन 0 0, हमने कहा ये चीज़ तुम क्या करो, याद करो, साइन 0 0। अब अगर देखो साइन 0 0 है तो साइन 90 कितना होगा, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 वैल्यू तो हो चुकी है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। अब साइन 0 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, और कॉस 0 अगर 1 है बेटा तो 90 कितना हो जाएगा, 0। tan 0 0 0 1 0, इससे भी याद रहेगा कि tan 0 0, और tan 90 मैंने क्या समझाया कि एक ही वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वो कहाँ आ जाती है, tan 90 पे आ जाती है, बात खत्म। उसके बाद साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2 ये अपना यहाँ ऊपर चला जाता है, ये क्रॉस पे इधर और ये क्रॉस में इधर, तो मतलब cos 30 कितना हो जाता है, √3/2, cos 45 कितना हो जाता है, 1/√2, और cos 60 कितना हो जाता है, 1/2। ओके, जैसे आपको cos 60 निकालना है तो आप मन में सोचो साइन 30 कितना होता है, 1/2, वैल्यू क्रॉस में वैल्यू तो मन। ठीक है, शुरू में तुम्हें लगेगा कठिन है, पर नहीं, जैसे ही तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तुमको आसान लगने लगेगा, दिमाग में सब कुछ बहुत जल्दी होता है। ओके, तो कोई टेंशन ना लो। ठीक है, इधर की टेबल थोड़ा ज़्यादा अच्छी बना दी गई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, तो मैंने क्या समझाया था कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड। मैंने क्या समझाया था, साइन का रिलेशन किससे है, कॉस से, कॉस का किससे है, सेक से, और टेन का किससे है, कॉट से। ये हम लोगों ने जो अपनी पहली वाली क्लास थी 8.1 में, उसमें हम लोगों ने अपनी लाइव क्लासों में बात कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो रिलेशनशिप क्या होती है,
कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, तो वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वैल्यू अपोजिट हो जाएगी मतलब जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को क्या कर लो अपोजिट, तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है 8/9। साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, अपोजिट कर लो तो 2/1, अब 2/1 को 2 भी लिख सकते हो, 1 है 2/1 लिख दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 की वैल्यू √2/1, 1 है तुम्हारा तो तुम अपॉन 1 लिख सकते हो। ठीक है, √3/2 अपोजिट कर लो 2/√3, 1 है अपोजिट कर लो, 1 का अपोजिट क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो देखो कॉसेक की वैल्यू निकालना कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप बड़े आराम से कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आप इसका अपोजिट कर लो, आपकी कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक किसका भाई होता है कॉसेक का। ठीक है, अपोजिट कर लो, 1 का अपोजिट क्या होता है 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, √2 2 और 0, देखो 0 1/0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक है, उसके बाद कॉट आ गया, तो कॉट में भाई 0 का अपोजिट क्या होता है इनफाइनाइट होता है, 1/√3 का अपोजिट क्या होता है √3, 1 का अपोजिट 1 और √3 का अपोजिट 1/√3 और इनफाइनाइट का अपोजिट 0, 1/इनफाइनाइट का होता है 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो पूरी की पूरी वैल्यू थी वो हमारी क्या हो गई, याद हो गई हमको। ठीक है, आप कहोगे सर इसको मतलब जो चेंज करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए cot 60 का एग्जाम्पल लीजिए, cot 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, cot 60 की वैल्यू हमारी होती है दोस्तों √3। अब जैसे हमसे पूछा गया cot 60, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, उसी का अपोजिट कर लीजिए बस। ठीक है, देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3, तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3। तो इस तरह से जब आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको याद कर लेंगे और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन किया जाएगा हम लोग। ठीक, साइन कॉस की वैल्यू आपस में रिलेटेड होती है, tan की याद करने के ट्रिक बताई दी और इसको अपोजिट करके आपको ये निकाल लेना है। ठीक है, और अभी चलिए हम भी आप लोगों के लिए 1-2 वैल्यू निकालते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हो, लेना हो तो, और नोट करे होगा तो और ही अच्छी बात है। देखो मेन तो नोट करना होता है, जब तक नोट नहीं करोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा, साथ साथ नोट करते चलो तो समझ में आता चलेगा। और ये वैल्यू अगर तुमको याद हो गई एक बार तो बड़े आराम से तुम क्वेश्चन लगा सकते हो। टेबल बनाओ घर पे, ठीक है, जितनी बार टेबल बनाओगे उतनी बार याद होगा। 2 बार 3 बार अपने आप टेबल बनाने की कोशिश करोगे, देखो तुम टेबल बना पाते हो पूरी, अगर टेबल दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन तुम लगा लोगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ले लेता हूँ 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए भाई, अब देखिए साइन स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में भी, अगली एक्सरसाइज में जब आप लोग आओगे तो आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू तो डिनोमिनेटर की 1 ही होगी है, पर अभी हम लोग आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, पता है आइडेंटिटी पर नहीं लगाएंगे क्योंकि अगली एक्सरसाइज में जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बाद उसका यूज किया जाएगा। अभी हम लोग नॉर्मली वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के इसको निकालेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा लाइट हो गया है पानी से, अच्छा ये देख रहा हूँ। तो देखिए 5 ब्रैकेट डालिए cos 60, अब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, अभी आप लोगों ने टेबल बनाई ना, तो मन में सोचो अपने कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू वही होती है बेटा जो sin 30 की होती है। तो sin 30 की कितनी होती थी 1/2, तो cos 60 की भी कितनी हो जाएगी 1/2, स्क्वायर लगाए तुम भी स्क्वायर लगा दो, प्लस sec 30
अब सेक 30 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सेक किसका भाई होता है, कॉस का, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू तुम सोच लो मन में, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो उसका अपोजिट कर लो, 2/√3 होल स्क्वायर लगाया, तुम भी लगा दो। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, ठीक है। tan 30 की कितनी होती है, 1/√3। tan 45 की न्यूमरेटर ले लो 1 और फिर 60 में क्या ले लो डिनोमिनेटर, मतलब कि √3 अपॉन sin 30 तो याद ही रखना पड़ेगा 1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेस तो यही है ना, sin 30 से ही तो बाकी सब याद रहती हैं, ठीक है। जैसे sin 30 1/2 याद है, तो cos 30 अब 1/2 थोड़ी ना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी √3/2। नीचे से उसको बुला लो √3/2, 1/√2 और 1/2, ये cos की वैल्यू मैंने बोली। अब जैसे cos 30 की वैल्यू पूछी गई है, तो cos देखो sin 30 कितना था 1/2, तो cos 30 1/2 तो होगा नहीं, तो क्या होगा √3/2, क्योंकि साइन वाली जो लाइन है तुम्हारी, जो साइन वाली लाइन है उसमें 1/2 है, 1/√2 है और √3/2 है, जो मेन एंगल है तीन, ठीक है, उसकी वैल्यू बता रहे हैं, ठीक। 30, 45 और 60। तो जैसे जब कॉस की वैल्यू पूछी जाएगी तो इन्हीं तीनों में से जो एक वैल्यू होगी तुम्हारी, जब एक ही वैल्यू होनी है sin 30 तुमको याद है 1/2, तो इन दोनों में क्या हो सकती है भाई, √3/2 ही तो होगी, ठीक है। 45 में वैल्यू दोनों सेम ही हो जाती है और ये वैल्यू इधर आ जाती है, तो cos 60 कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते भाई, उन्हीं तीन में कोई वैल्यू होनी है तो तुम आराम से समझ जाओगे कि भाई √3/2 होगी। तो देखो अभी हमने क्या करा, इस पूरे की जो वैल्यू थी वो हमने उठाकर यहाँ पे पुट कर दी। अगली स्टेप में क्या करा जाए, 5/2 2 जा 4 प्लस, अब देखो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 बाई, अब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 -1 अपान 1/4 प्लस, देखो यहाँ भी स्क्वायर था, ठीक है, तो लगाओ √3 का स्क्वायर 3 2 2 जा 4। तो देखो ये 1 हो रहा है नीचे, देखो मैंने कहा था ना कि फॉर्मूला होता है, तो देखो 3 और 1 4, 4/4, ये नीचे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो ले लो भाई 4 3 जा 12 हो गया एलसीएम इसका, 15 -64 माइनस इस 1 भाई को भी ले लो, इसको काहे को छोड़ो 12, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये प्लस था हम लोगों का, ठीक है। तो चलो भाई प्लस वालों को प्लस कर लिया जाए, 79 -12/2। अब ये अपॉन 1 में है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भैया, तो इस 12 को हमने क्या कर लिया, नीचे कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर लो भाई, 67/12। तो भाई देखो हम लोगों का पूरा क्वेश्चन लग गया और आंसर हम लोगों का कितना आ गया दोस्तों, 67/12, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताओ, तो उसको हम लोग फिर से बताएं, तुमको फिर से समझाया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इस में करके दिखाया कि देखो ये सब कैलकुलेशन तो तुम काफ़ी कर चुके हो, ठीक है, क्लास 10th में आ गए हो और 8.2 पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन तो काफ़ी कर ही चुके हो लाइफ में, ठीक है। बट अब करना क्या है कि इस वैल्यू को हम लोगों को बताना है कि किसकी क्या वैल्यू हमारी होगी, और जो बच्चा जितनी जल्दी वैल्यू लिख लेगा, जितनी जल्दी लगा लेगा, ठीक है, तो वैल्यू जब आप जल्दी लिखोगे तो कैलकुलेशन भी जल्दी होगा, आपका आंसर जल्दी आएगा। नहीं आप बहुत ज़्यादा देर लगा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू जो मैंने तरीका बताया उससे याद रखना, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकली उसको लगाओगे तो शुरू में आपको वैल्यू देखनी पड़े कोई बात नहीं, पर एक बार अपने मन से वैल्यू जरूर सोचो, उसके बाद से बुक में चेक करो कि सही है कि गलत है। अगर गलत है तो चलो उसमें जो ट्रिक बताई गई है उस पर डिस्कस करो, या फिर उसको चलो समझ गए तो कोई बात नहीं, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन के साथ मैं अपना एंड करता हूँ क्लास, और उसके बाद आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है 8.2 में कोई क्वेश्चन आपसे ना लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल उसको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से क्लास को देखने के लिए, थैंक यू।